लूट, हत्या, बलात्कार, बेखौफ हैं गुनहगार। जुर्म के रहनुमाओं की जहरीली साजिशों से आपको करने खबरदार। मैं अनुज श्रीवास्तव लेकर आया हूं जुर्म की अंधेरी दुनिया की काली हकीकत का पर्दाफाश करने वाला अनूठा शो, इंडिया क्राइम। भास्कर न्यूज की खबर का असर हुआ है। इंडिया गेट से लापता हुई 3 साल की बच्ची जानवी मिल गई है। जानवी को कोई जनकपुरी इलाके में छोड़कर चला गया था, लेकिन जानवी को छोड़ने वालों ने उसके पिता का नाम और उनका मोबाइल नंबर उसके गले में एक तख्ती पर लिखकर लटका दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जानवी के सर के बाल क्यों गायब हैं? आखिर ये किसकी करतूत है? पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। रंग लाई भास्कर न्यूज की मुहिम। मिल गई 3 साल की जानवी। इंडिया गेट से हुई थी लापता। जानवी का गुनहगार कौन? जब कोई बिछड़ा बच्चा सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंचता है तो फिर क्या माहौल होता है, ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। देखिए किस तरह से 3 साल की जानवी के मिलने की खुशी उसका परिवार और रिश्तेदार मना रहे हैं। कोई नाच रहा है तो कोई झूम रहा है, हर कोई खुशी से सराबोर है। 28 सितंबर को जानवी दिल्ली के इंडिया गेट से उस वक्त लापता हो गई थी जब ये अपने माता पिता के साथ घूमने गई थी। माता पिता कुछ समझ पाते कि बिटिया नजरों से दूर हो गई। जानवी के अचानक गायब हो जाने से माता पिता और रिश्तेदार सदमे में थे। वो हर जगह जानवी को तलाश कर रहे थे और इस मुहिम में भास्कर न्यूज भी उनके साथ जुड़ चुका था। भास्कर न्यूज पल पल की जानकारी दिखा रहा था और आखिर में हमारी मुहिम सार्थक साबित हुई और जानवी सही सलामत दोबारा मिल गई। देखिए किस तरह से जानवी भास्कर न्यूज का शुक्रिया अदा कर रही है। जानवी के रिश्तेदारों के मुताबिक जनकपुर के लाजवंती गार्डन के पास कोई शख्स इसे छोड़कर चला गया था। उस शख्स ने इसके गले में इसके पिता का नाम और उनका मोबाइल नंबर भी एक तख्ती के जरिए लटका दिया था, जिससे जानवी दोबारा सही सलामत अपने माता पिता की गोद में पहुंच सकी है। बच्ची के गले में कोई एक चिट डाल गया था, उसमें उसका नाम, उसका फादर का नाम और वहाँ का एड्रेस जहाँ से उठाई थी या चली गई किसी कारण उसके साथ, तो और उनका फोन नंबर लिखा था जिससे कि उनको संपर्क हो पाया, जिससे कि हमारी बच्ची आज हमारे पास पहुंच सकी। जानवी को किसने किया अगवा? सर के बाल क्यों है गायब? क्या आरोपी डर गया? जानवी क्यों गायब हुई और आखिर किसने इसे इस तरह से छोड़ दिया? ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। जिस तरह से जानवी के सर से बाल गायब हैं, वो भी जानवी को ले जाने वाले को संदेह के घेरे में लाते हैं। आखिर किस मकसद से जानवी का बाल बनाया गया? क्या जानवी किसी शातिर बच्चा चोर गैंग के हाथ लग गई थी जो बच्चों का सौदा करते हैं? लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, जानवी की टेलीविजन पर स्टोरी देखकर घबरा गए और जानवी को छोड़कर भाग खड़े हुए। हम चाहेंगे कि सारी सच्चाई सामने आए कि क्या हुआ था, 7 दिन कहाँ रही थी, कैसे गई थी, किस गई थी। तो जब तक इस पे पूरी सच्चाई पे सामने नहीं आती तब तक हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी टेक्निकल और मटेरियल एविडेंसेस हैं, जितने भी विटनेस हैं, जितने भी कॉल्स आई हैं, सभी को हम एग्जामिन कर रहे हैं और सारे के सारे पहलू इस पर जाँच कर रहे हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। वो उस शख्स की खोजबीन कर रही है जिसने जानवी को उसके माता पिता से दूर किया था। लेकिन फिलहाल जानवी का सही सलामत मिलना इसके रिश्तेदारों के साथ देश के उन तमाम लोगों को खुशी देता है जो इसके लापता हो जाने से बेहद आहत थे। शंकर आनंद के साथ खुशबू राजपूत, भास्कर न्यूज, दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के बाद सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के साथ होने वाली वारदात कम नहीं हो रही है। अपराधी खुलेआम महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां खुलेआम लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटी रही।
सटे नोएडा में खुलेआम लड़की के साथ छेड़खानी होती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। थाने में बिलख बिलख कर रो रही ये बहादुर लड़की उन दरिंदों से बचने में कामयाब रही जिन्होंने दिल्ली में हुए निर्भया कांड से भी सबक नहीं लिया। इस लड़की की बहादुरी ने एक और निर्भया कांड से देश को शर्मसार होने से बचा लिया। मामला नोएडा के सेक्टर 58 का है, जहां शाम के 5 बजे एक निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ डीटीसी बस में छेड़छाड़ होती रही। छेड़छाड़ का विरोध करने पर छेड़खानी कर रहे युवक उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए और जब लड़की के सहकर्मी ने पुलिस को फोन किया तो वो दोनों युवक भागने लगे। जब हम बस में चढ़े थे तब उस टाइम पे उन्होंने कमेंटबाजी स्टार्ट करी थी लड़कों ने, ठीक है। तब हमने बोला, क्या कहते हैं, बोला भी हमने कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे काफ़ी बहसबाजी हुई, वो फिर हमसे बहस करने लग गए। फिर हमने कंप्लेन करी, पुलिस ने नंबर वगैरह मिलाया और बस वाले से नंबर पूछा, बस का नंबर क्या है। पुलिस वालों को फ़ोन पे बता दिया बस का नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बस से उतरे, लड़का दोनों भाग गए, मतलब भागने लगे। एक भाग गया, एक को पकड़ लिया। जब एक को पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ कि जो भाग गया था उसने फ़ोन वोन कर दिया था किसी लड़के वगैरह को। गाड़ी में उसी वक्त तुरंत ही 3 लड़के सैंट्रो में वाइट जिंक थी उसमें आ गए। बात यही नहीं रुकती। जब पीड़ित लड़की पुलिस को फोन करने के बाद बस से उतर जाती है तो वो लड़के अपने दोस्तों के साथ कार से आते हैं और लड़की के साथ खुलेआम छेड़खानी करते हैं। लड़की को कार में खींचने की कोशिश की जाती है। इस दौरान लड़की और उसके दोस्त की बेसबॉल के बल्ले से पिटाई भी की जाती है, लेकिन पीड़ित और उसका दोस्त किसी तरह से उन दरिंदों से बचने में कामयाब रहते हैं। यूपी की गाड़ी थी 369, तीनों लड़के, तीनों गुंडे थे, तीनों बिल्कुल तैयार थे कि डंडा निकाला, मारने लग गए। उसके बाद बिल्कुल मैं गाड़ी के दरवाजे पे अड़ के खड़ी हो गई कि ये ना अंदर डाले और ना जा पाए, ठीक है। वहीं पर अड़ी रही। हाँ, वो जो ब्लू शर्ट वाला था मेरे को अंदर डालने के लिए कर रहा था, पर मैं अड़ी रही, उसकी शर्ट पकड़ ली और दरवाज़ा पकड़ लिया। उसने मेरा दोनों हाथ पकड़े, यूँ करे गाड़ी में यूँ दोनों लगा दिए कि मेरे को पकड़ लिया कि इसको ग्रिप करके अंदर डाल देगा, पर वो अंदर नहीं डाल पाए क्योंकि मैं बिल्कुल दरवाजे पैर वैर अड़ा के खड़ी हुई थी। निर्भया कांड के बाद दिल्ली एनसीआर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे, लेकिन जब पुलिस ही हेल्प करने से कतराने लगे तो किस बात का कानून और किस बात की सुरक्षा। तभी तो छेड़खानी के पूरे 25 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस की दलील हैरान करने वाली है। पुलिस पहुंची पूरे 25 मिनट बाद, पूरी ये सब लड़ाई वड़ाई हो गई, उसके ख़त्म होने के बाद फिर वो पहुंचे। पुलिस ने यही बोला, क्या कहते हैं, कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, गाड़ी पेट्रोल भरने गई थी। मतलब पेट्रोल भरने गई है, इसका मतलब उतने में लड़की को उठा के ले जाए, रेप हो जाए, उठा के फेंक दें तभी आएंगे। हाँ जी, हमारी तो गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए गई थी। ये चीज़ है हमारी पुलिस। दिन दहाड़े अगर बच्चों के साथ ऐसा होगा, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, एक पुलिस पे ही तो विश्वास है। अगर पुलिस ही ऐसा करेगी, टाइम पर नहीं पहुंचेगी, तो ये बच्ची क्या कर सकती थी 5 आदमियों के साथ। अपने आप को इसने, तब भी इसकी हिम्मत है कि इसने 5 और ये बच्चे के साथ में लड़का रहा है, इन दोनों ने मिलकर पूरा उन लोगों का सामना करा है, नहीं तो शायद आज हमारी बच्ची जीवित नहीं रहती। और पुलिस वालों से जब हमने पूछा कि आप इतना लेट आए, लड़की की इज्जत लूट जाती, कौन जिम्मेवार होता, तो उन्होंने आगे से उनका एक जवाब था कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था जी। हमने जब किया कि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल, लड़की की इज्जत लूट जाती, तो बंदे का जो पुलिस वाला था उसका स्टेटमेंट था, मैं आ गया तो क्या मेरी गलती हो गई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सूबे की सरकार है कि जागने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर अखिलेश सरकार को इंतजार किस बात का है? क्या वो यूपी में निर्भया गैंगरेप जैसी घटना का इंतजार कर रही है? क्या तभी सरकार की आंखें खुलेंगी? तभी सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? दिनेश गोस्वामी, भास्कर न्यूज, नोएडा। हरियाणा में एक पिता ने हैवानियत की हद पार करते हुए अपने 1 साल के बेटे की हत्या कर दी, जबकि अपनी पत्नी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी शख्स के ससुराल वालों का आरोप है कि वारदात को दहेज के लिए अंजाम दिया गया है। आप भी देखिए सख्ते में डाल देने वाली ये खबर। हरियाणा के रेवानी में एक इंसान देखते ही देखते हैवान में तब्दील हो गया। उसने पहले अपने घर के चिराग को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, फिर पत्नी की भी जान लेने की कोशिश की। ऊपर वाले की दुआ से पत्नी किसी तरह बच गई है। फिलहाल रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। रेवाड़ी के ततार पर खालसा की रहने वाली सोनम की शादी 2 साल पहले कमलापुर के पवन के साथ हुई थी।
शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे वक्त गुजरने लगा सोनम को ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। रविवार को सोनम का भाई उसे लेने के लिए ससुराल पहुंचा था। तभी आरोप है एक बार फिर दहेज की मांग को लेकर सोनम को ससुराल से ही विदा करने से मना कर दिया गया। और जब सोनम ने जिद की तो उसका पति पवन इंसानियत भूल बैठा। पवन ने बेटे दीपक के साथ सोनम पर चाकू से हमला कर दिया। मेरी दीदी दुख के मारे और मेरे से बोला अभी तो लाजा निकट जाए यहाँ से। रात के 10 बजे मेरे को बोला चाबी लेके निकट जाए यहाँ से। आपने जीजा ने बोला आपको? हाँ, निकट जाए यहाँ से, घर में तेरे कोई नहीं है। फिर मेरे मौसा जी आए, खेत में पानी मिला रहे थे, तो फिर वो घर आए। उसने कहा कुछ उन्होंने हम वो देख लेंगे, क्या कर लेंगे वो कर लेंगे। फिलहाल आरोपी पवन फरार है, जिस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के साथ रेवाड़ी का हर शख्स इस वारदात से सकते में है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक पिता अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकता है। मोहिंदर भारती, भास्कर न्यूज, रेवाड़ी। गुनाह और गुनहगारों के चेहरों को बेपर्दा करने का सफर यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। यूपी के मुजफ्फरनगर में तनाव का माहौल है। यहां 2 युवकों की बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में फेंक दिया। इस वारदात के बाद युवकों के रिश्तेदारों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर बवाल किया। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसी बेरहमी कि रूह भी कांप जाए। दो युवकों की बदमाशों ने की हत्या। धारदार हथियार से गले को रेता। जी हां, यूपी का मुजफ्फरनगर, जो हमेशा ही अपराधों को लेकर चर्चाओं में रहता है। एक बार फिर यहां एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर और देखकर शैतान भी सहम जाएगा। बदमाशों ने 2 युवकों की इस बेरहमी से हत्या की है कि पूरा गांव सहम गया है। एक मृतक युवक की तो पुलिस ने शिनाख्त कर ली है, जबकि दूसरे की अभी नहीं हो पाई है। ठीक है, पता किया, जब वहाँ नहीं मिला वो फिर जो है हमने तलाश करी तो इशारे में ढूंढा जी से, अनाउंसमेंट कराया गाँव में। फिर तो पहले तो दूसरी बॉडी भाई जो बादपुर गाँव का है जी, सुंदर। और फिर 15-10 मिनट बाद ये हमारा भाई मिला जी, खेड़ीरान से सुरेंद्र कुमार। केस खुले और जो है हमें मुआवजा मिला। हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं बच्चे, इसके कोई सारा नहीं है इसके लिए। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के बहादुरगढ़ इलाके का है। गांव का रहने वाला सुरेंद्र रोज की तरह काम पर गया था, लेकिन काम खत्म होने के बाद वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया। लेकिन काफी देर तक नहीं मिलने पर सुरेंद्र के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए परिजनों ने सुरेंद्र की तलाश जारी रखी। कुछ देर बाद सुरेंद्र के घर वालों को जंगल में एक युवक की लाश मिली। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस अभी इस हत्या की गुत्थी में ही उलझी थी कि उसे सुरेंद्र का शव मिलने की भी खबर आई। शवों को देखने से साफ लग रहा था कि दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से गला काट कर की गई है। शवों के ऊपर कपड़े भी नहीं थे और उनके गुप्तांगों में भी चोट के निशान थे, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंचकर गांव वालों ने जमकर हंगामा काटा। शवों को रास्ते में रखकर घंटों जाम लगाया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसी तरह पुलिस ने लोगों को शांत कराया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। हाँ, यहाँ पे बहादुरगढ़ का जो गांव का कच्चा रास्ता है, यहाँ पे करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली कि गांव के एक पर्सन मिसिंग है और उसे मिसिंग में ही हमारे इंस्पेक्टर सिखेड़ा आया और उन्होंने फिर तलाश किया तो एक बॉडी मिली यहाँ पे। फिर एक और बॉडी मिली है और जब डिटेल तलाश की गई तो दोनों जो मृतक हैं उनकी साइकिल नहीं है यहाँ पे, उनके मोबाइल नहीं है यहाँ पे। बातचीत हो रही है, बॉडी अभी बातचीत सहमति बनी है, प्रधान से भी बातचीत हुई है और बॉडी लोग उठाने पर राजी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह यूपी में आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे यूपी सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है।
शारिक खान, भास्कर न्यूज, मुजफ्फरनगर। अब हम आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर, जिसे दिल्ली में शराब के नशे में एक कार चालक ने अंजाम दिया है। हम दिखाते हैं किस तरह से बेकाबू कार चालक पहले एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारता है और उसकी बाइक को कार से घसीटकर दूर तक ले जाता है, जिससे बाइक सवार की मौत हो जाती है। सिविल लाइंस थाने के बाहर खड़ी ये वही कार है जिसके चालक अंगद ने बीते गुरुवार को इस बाइक पर सवारी कर रहे दीनदयाल की जान ले ली। घटना सिविल लाइंस के पास ओबराय होटल के ठीक सामने घटी है। अंगद शराब की नशे में रॉन्ग साइड और बेकाबू रफ्तार से कार चला रहा था, जिसकी चपेट में दीनदयाल की बाइक आ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बहुत दूर तक कार के साथ घसीटती चली गई। आखिर में बाइक में आग लगने के बाद कार चला रहे अंगद को लगा कि अब वो भी नहीं बचेगा, तो वो कार से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। बस अड्डे की तरफ जा रहा था और सामने से कार बीटी की तरफ से परवन की तरफ आ रही थी, तो उन्होंने रॉन्ग साइड से आके और बाइक को टक्कर मारी है जोर से, और उसके बाद में वो बाइक कार के नीचे फंस गई है और वो लड़के को भी नीचे ही फंसा रखा है। आरोपी कार चालक अंगद जब पकड़ा गया तो वो शराब की नशे में था, लेकिन उसको पकड़ने वालों ने कार के नीचे बाइक के साथ घसीट रहे दीनदयाल की सुध नहीं ली, जिससे उसकी मौत हो गई। कैमरे में कैद ये तस्वीरें भी बयान कर रही हैं कि एक्सीडेंट कितना भयावह था। देखिए, इसमें दिख रहा है कि किस तरह से बाइक पर सवार दीनदयाल को अंगद अपनी कार से न सिर्फ टक्कर मारता है, बल्कि उसे बाइक सहित घसीटकर तकरीबन 100 मीटर तक ले जाता है। कैमरे में साफ दिख रहा है कि इस बीच बाइक और कार में आग लग जाती है। उसके बाद भागने की कोशिश कर रहा अंगद तो घेर लिया जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल दीनदयाल की मौत हो जाती है। गलती गाड़ी वाले की नहीं, बाइक वाले की नहीं, कार वाले की गलती है। वो 3 गाड़ियों को ओवरटेक करके सीधा लेके आया और सीधा सामने से टक्कर मारी और उसे बाइक वाले को हमारे घसीटता हुआ ले गया। इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस कार चालक की बजाय मृतक को ही दोषी मान रही थी, लेकिन जब कैमरे में कैद इस फुटेज को पुलिस ने देखा तो अंगद को आरोपी बनाया। बेकाबू कार की चपेट में आकर दीनदयाल की मौत हो जाने से उसके परिवार में मातम है। उसके छोटे बच्चों के सर से पिता का साया हट गया है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग शराब पीकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर निर्दोषों की जान लेते रहेंगे। संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।